नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। यदि आप 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने एक नोटिस जारी कर लोगों से 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाने की अपील की है। पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत आने वाले बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि सभी गाय प्रेमी गौ माता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए तथा जिंदगी को खुशनुमा और सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण बनाने के लिए 14 फरवरी को काऊ हग डे मना सकते हैं। नोटिस में कहा गया है कि गायों को गले लगाने से भावनात्मक संपन्नता आएगी और सामूहिक प्रसन्नता बढ़ेगी। नोटिस में यह भी कहा गया है कि वैदिक परंपराएं पश्चिमी संस्कृति की प्रगति के कारण लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं और पश्चिमी सभ्यता की चकाचौंध ने हमारी भौतिक संस्कृति तथा विरासत को लगभग भुला दिया है। इस नोटिस ने जहां सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, वहीं कुछ राजनीतिक दलों ने इसे विवादित बताते हुए नोटिस को वापस लेने की भी मांग की है। इस बीच केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा है कि यह सब हमारी परंपराएं रही हैं और गाय को गले लगाने में कोई हर्ज नहीं है। देश में गौ माता का पूजन करना ये हमारी बहुत पुरानी परंपरा है और इसको यदि अच्छे से मनाने की बात की अपील हो रही है और लोग इसको बहुत अच्छी तरह से स्वीकृत कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। क्या क्या फायदा होगा सर? क्या क्या फायदा होगा सर? अरे वो तो कोई भी तारीख करो, इसके सामने आप बोल सकते हो कि ये क्यों। लेकिन 14 फरवरी वैलेंटाइन ये प्रेम का दिन है ना, इसलिए गाय को प्रेम करो। तो फायदा क्या क्या होगा सर गाय को आलिंगन करने से? गाय माता का स्मरण करने से ही आपका कल्याण होता है। गाय माता हमको सब कुछ देती है। गाय माता से इस देश को, इस जनता को सब कुछ मिलता है, पोषण मिलता है और इसी गाय माता को प्यार करना बड़ी अच्छी बात है। वहीं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने भी 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाने के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी किए गए नोटिस का समर्थन करते हुए कहा है कि सभी को गाय से प्यार करना चाहिए। नोटिस के बारे में पूछे जाने पर गिरिराज सिंह ने कहा, यह एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा, हमें गायों से प्यार करना चाहिए। मुझे खुशी है कि यह मिशन शुरू किया गया है। आपको भी गायों से प्यार करना चाहिए। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे की बजाय गौ माता सम्मान दिवस मनाने के लिए भारतीय पशु अनुसंधान कल्याण बोर्ड द्वारा आदेश इसलिए जारी किया गया है क्योंकि गायें हमारे लिए सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि गायें आर्थिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि शून्य बजट खेती का आधार गोबर और गौमूत्र हैं। मंत्री ने कहा कि किसी पशुपालक को दूध दूहकर गायों को छुट्टा नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि गाय के दूध के अलावा गोबर और गौमूत्र किसानों के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जहां गौमूत्र खेत के कीटों को नष्ट करता है, वहीं गोबर जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देता है और यह पर्यावरण अनुकूल है। मंत्री ने लोगों से होलिका दहन में गोबर से बने उपलों का उपयोग करने और गौशालाओं का निर्माण करने के लिए गाय के गोबर के साथ बायोगैस संयंत्र लगाने की भी अपील की। 14 फरवरी को जो आदेश हुआ है वो बहुत अच्छा आदेश है क्योंकि ये भूमि कर्म भूमि है। प्यार की भूमि के साथ साथ ये कर्म की भी भूमि है। ये मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, सबसे श्रेष्ठ माता गाय है। तो हम सब लोग, मैं निवेदन करता हूँ उत्तर प्रदेश के समस्त जनता से कि 14 फरवरी को वो गाय माता को प्रणाम करें और गाय को गले लगाकर नतमस्तक होने का काम करें। गौ माता का स्पर्श ही ब्लड प्रेशर को ठीक करने का काम करता है। गौ माता का स्पर्श कई रोगों को दूर करने का काम करता है। काली गाय के ऊपर हाथ फिराने से बहुत सारी बीमारियां दूर होने का काम करता है। गौ माता चाहे श्वेत वर्ण में हो या काले रंग में हो, गाय की हमारी बड़ी विशेषताएं हैं। तो गाय जो है हमारे लिए एक जीवन देने वाली माता है। देखिए, वैलेंटाइन डे को हम ठीक स्थिति में नहीं देखते हैं। प्रेम होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भोला प्रेम, ये स्थिति समाज को विकृति करने वाला प्रेम, इसी को दूर करने के लिए गौ माता से प्रेम करो, माता पिता से प्रेम करो। औरों भी जो प्रदर्शन समाज को संदेश देने का काम ठीक करो। तो 14 फरवरी को मैं पुनः अपील करता हूं कि हम सब लोग गौ माता के गले लगें, स्वयं गले लगाएं। दूसरी ओर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद एम आरिफ ने सरकार से मांग की है
कि 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की सलाह को वापस लिया जाना चाहिए। माकपा सांसद ने लोकसभा में कहा कि पशु कल्याण बोर्ड ने गौ माता को हक करने का दिन मनाने का सुझाव दिया है। आरिफ ने कहा, मुझे विश्वास है कि हजारों आरएसएस और बीजेपी कार्यकर्ता इसका अनुसरण करेंगे। सांसद ने व्यंग्यात्मक अंदाज में यह भी कहा कि वित्त मंत्री को पशुधन विभाग के आवंटन में कुछ राशि और जोड़नी चाहिए, जो गाय को गले लगाने के दौरान चोटिल होने वाले कार्यकर्ताओं के इलाज में काम आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार को उनकी इस राय पर अमल करना चाहिए, या ऐसा संभव नहीं है तो फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को केंद्रीय पशुपालन विकास मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला पर इस तरह के नोटिस को वापस लेने का दबाव बनाना चाहिए। उधर भारत में भले काऊ हक डे को लेकर तमाम तरह के मीम्स बन रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि पश्चिमी देशों में यह कोई नई बात नहीं है। वहाँ तनाव और उच्च रक्तचाप से राहत पाने के लिए लोग गाय को गले लगाते हैं। इसके लिए अमेरिका में बड़े बड़े फार्म हाउसों में आयोजन भी किए जाते हैं ताकि लोग आकर गाय को गले लगा सकें। इस बारे में कई अध्ययन भी सामने आए हैं, जिनसे पता चलता है कि गाय की धीमी धड़कन, उसके शरीर का गर्म तापमान और उसके शरीर के बड़े आकार के कारण जब कोई इंसान गाय को गले लगाता है तो उसे सुखद अनुभूति मिलती है। अध्ययनों से सामने आया है कि गाय को गले लगाने से रक्तचाप कम होता है और हृदय की गति भी संतुलित होती है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में तो विभिन्न अध्ययनों के हवाले से यहाँ तक कहा गया है कि मानसिक बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए गाय को गले लगाना काफ़ी लाभदायक होता है। जहाँ तक गौमूत्र और गोबर से मानव जीवन को होने वाले आर्थिक और औषधीय लाभों की बात है, तो भारत में तो इस बात को लोग प्राचीन काल से मानते ही हैं और अब पूरा विश्व भी इसे मान रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।